नैब कवानीन में तरमीम का मकसद किसी के करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी का ही मुतालिबा था। अपोजिशन हमारी नीयत पर शक न करे, कोई तजवीज़ देना चाहती है तो ज़रूर दे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया गुफ्तगू। फिरदौस आशिक अवान भी बोली कि अपोजिशन का नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर सियासत करना अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म का दामन साफ है, उन्हें एहतसाब का कोई खौफ नहीं। हुकूमत ने आसिफ जरदारी के बयानिए को मान लिया कि नैब और मईशत साथ नहीं चल सकते। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया कि हुकूमत एकतरफा और इंतकामी कार्रवाइयों के बजाय अपोजिशन के साथ मिलकर काम करे। इंसदादे बदउनवानी कवानीन को मजबूत और बेहतर किया जाए। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत दीगर के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स का केस FIA को इरसाल करने का फैसला। जराये के मुताबिक करप्शन की तहकीकात का इख्तियार नैब के पास ना होने के बायस केस FIA को भेजा जाएगा। पेशावर में BRT तहकीकात। FIA ने PDA के 4 साबिक अफसरान को तलब कर लिया। 2 सियासी शख्सियात को भी बयानात कलमबंद कराने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। FIA ने ठेकेदार से भी तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान नाकाबिले तसव्वुर खूबसूरत सरजमीन कुदरती हुस्न से माला माल है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। मजीद लिखा कि मुल्क में पोशीदा अजायबात और गैर तस्खीर शुदा सियाहती मकामात हैं, यहाँ सियाहत के बेपनाह मौके मौजूद हैं। वजीर आजम ने एक और ट्वीट में पंजाब और KP हुकूमत को हिदायत की कि शदीद सर्दी में कोई भी शख्स शेल्टर के बगैर न रहे। जो पनाहगाह में नहीं उनको भी खाना और आर्जी पनाहगाह फराहम की जाए। IMF के साथ मुआहदे पर अमल दरामद में ताखीर। बुनियादी शराइत पूरा करने के लिए कानून साजी दुश्वार हो गई। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक IMF ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तावन को लाजमी करार दिया। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए कानून साजी और करप्शन के खिलाफ कवानीन का असर नौ जायजा भी बुनियादी हदफ है। सर्दी के साथ गैस बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब में इंडस्ट्री और CNG सेक्टर को गैस बंदिश के बावजूद शॉर्टफॉल जारी। बेशतर इलाकों में घरों के चूल्हे ठंडे। नान भाई भी लकड़ियां जलाकर रोटियां और नान लगाने पर मजबूर। उधर कराची समेत सिंध में CNG स्टेशन पर गैस की फराहमी शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। मुल्क में कड़ाके की सर्दी ने शहरियों को घरों तक महदूद कर दिया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। ज़ियारत में दर्जा हरारत -7 डिग्री रिकॉर्ड। मालम जब्बा, चित्राल, एबटाबाद, गिलगित, हुंजा और स्कर्दू के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। उधर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध का राज रहा। वादिया कालाम में स्नो जीप रैली का आगाज। बर्फ से ढके ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। महूडंड से कालाम तक होने वाली रेस में मर्दों के साथ ख्वातीन ड्राइवर्स भी शरीक। मकामी अफराद के साथ सयाहों के लिए दिलकश नज़ारों का लुत्फ दुबाला हो गया। चीन के चिड़ियाघर में जुड़वा पांडों की 2 जोड़ियों की धूम। क्यूट से 4 बच्चों की नटखट शरारतें तवज्जो का मरकज बन गई। कभी बाउल में मस्तियां करते तो कभी निगरान को तंग करते नजर आते हैं। तो माइंडसेट जो है वो सबसे आगे था कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार एक स्ट्रक्चर था, एक ऐसा माशरती हदोहाल से जुड़ा वो स्ट्रक्चर जिसको तोड़ा मैंने, और उसका क्रेडिट मेरी माँ को जाता है और मेरे वालिद साहब को जाता है कि जिन्होंने सबसे पहले अपने घर में बगावत की और वहाँ माइंडसेट को चेंज किया और हमें एक ऐसी तालीम दी जो मेडिकल की थी, और फिर उसके बाद ऐसी तरबियत दी जिसके साथ इंसानियत के साथ जुड़ा वो दर्द और तकलीफ़ और एहसास का रिश्ता था। क्योंकि तालीम आपको डिग्री का एक
कागज़ का एक टुकड़ा देता है, लेकिन तरबियत आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मावनत फ्राहम करती है। और तालीम आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देता है और तरबियत आपको आपके वालिदैन देते हैं। और जब तक ये दोनों का हसीन इम्तजाज नहीं होता, आप एक मुकम्मल इंसान नहीं बनते, और ना ऐसा मुमकिन है, क्योंकि वो कमी आपको ज़िंदगी भर रहती है। कोई जितना मर्जी क्वालिफाइड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट डॉक्टर बन जाए, लेकिन अगर वो अच्छा इंसान नहीं है तो उसकी वो स्किल्स, उसकी वो सर्विसेज, उसका वो प्रोफेशनलिज्म इंसानियत के लिए किसी तरह भी काम नहीं आता। और आप ये देखते हैं कि मैं जब डॉक्टर फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से आगाज़ किया तो वहाँ से ही आज जो मेरे भाई ने बात की कि मैं सियासत में ना तो रोज़गार के लिए आई हूँ और ना मैं सियासत में कारोबार के लिए आई हूँ, क्योंकि ये दोनों काम करने हैं तो रोज़गार माशाल्लाह ब्लेस्ड रोज़गार डॉक्टर से ज़्यादा किसी के पास नहीं है। और अगर वो कारोबार करना चाहे तो पाकिस्तान के अंदर हेल्थ इंडस्ट्री से अच्छी इंडस्ट्री कोई नहीं है। तो ये दोनों काम एक डॉक्टर जो है अगर वो ठान ले कि उसने करने हैं तो उसको प्रोफेशनली लाइसेंस्ड और एनओसी उसके हाथ में होता है एज अ डॉक्टर, तो उसको किसी और शोबे की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये सोशल काज जो है ये एक ऐसी नोबल काज है कि आपको उस काज के साथ जो लोग यहाँ जुड़े हैं, मैं सबसे पहले आपकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने आई हूँ। मैं आज एक पैगाम लेके आई हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क के अंदर हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में जो एजेंडा आगे लेके चल रही है उसके TORs क्या है। इमरान खान, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन। मैं कहती हूँ आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, क्योंकि सियासतदान बनना और सोशल वर्कर बनना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और जो सोशल वर्कर होता है वो जब किसी मनसब पे मर्तबे पे पहुंचता है तो उसकी प्रायोरिटीज इंसानियत और इंसानी काज के साथ इतनी डीप रूटेड होती हैं कि आप देख लें कि एक शख्स जो नामुमकिन को मुमकिन करके हकूमती ऐवानों में आया और शौकत खानम हॉस्पिटल आपके सामने था कि कैंसर यहाँ इस मुल्क के अंदर किस अंदाज से एक गरीब के लिए दर्द सर बना हुआ था, अमीर के लिए नहीं, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, वो महंगी ट्रीटमेंट जहाँ चाहे वहाँ जाके अपना इलाज करा सकता है। लेकिन जो चैलेंज था वो आपके उन मुस्तहिक और नादार मरीजों के लिए था। वो पब्लिक हॉस्पिटल्स के अंदर तड़पने वाले, जिसमें 80% लोग जो हैं वो बेहतर क्वालिटी हेल्थ केयर ना मिलने की वजह से हॉस्पिटल्स के दरवाज़ों के आगे एड़ियाँ रगड़ते मौत के मुंह में चले जाते हैं। और मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। और मैंने एज अ स्टूडेंट सोशल वर्कर और फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज के अंदर स्टूडेंट फेडरेशन फॉर पुअर पेशेंट के नाम से एक तंजीम बना के 5 साल हमने फ्री मेडिसिन, फ्री ब्लड डोनेशन, फ्री एम्बुलेंस सर्विस की सहूलत दी। और हमने ये साबित किया कि हमसे पहले भी बहुत सारे लोग उस कॉलेज के अंदर आए और वहाँ पब्लिक हॉस्पिटल्स के अंदर जो आने वाला मरीज है, ना वो कोई जागीरदार है, ना कोई सरमायादार है, ना कोई बहुत बड़ा उसके पास वसाइल है। वहाँ जिसने आना है वो सस्ता इलाज मालजा खरीदने नहीं आता, वो सस्ता इलाज मालजा इस तवक्को के साथ लेने आता है कि ये मेरी स्टेट की जिम्मेदारी है, ये मेरी हुकूमत की जिम्मेदारी है
اور میرے پاکستان کا جو تعارف ہے وہ اسلامی فلاحی ریاست کا تعارف ہے.